जय भीम। मेरी बात अभी आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद अगर इतिहास इंसाफ करेगा तब यह जरूर सही प्रमाणित होगी। अभी भी बहुत लोग इसको प्रमाणित मानेंगे कि आज जो दुर्दशा दलित और आदिवासी समाज की है, केवल बहुजन आंदोलन से चौंकिएगा नहीं। बहुजन आंदोलन ने आह्वान किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भागीदारी, सभी जातियों के स्तर पर सम्मेलन किए गए और उनके अंदर एक भूख पैदा कर दी। अब जब उनके अंदर जागृति पैदा कर दी गई, सत्ता में भागीदारी की, तो कुर्सी लगने लगी एक, और टिकट पैसे से देने लगा। तो जिनको जगाया था उन्होंने कहा कि कहा कुछ था, हो कुछ और रहा था। उन्होंने पार्टियां अपनी बना ली, अपने संगठन बना ली, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा कि मैं न्याय देता हूं, 1 या 2 या 3 MLC, MP और मिनिस्टर, MLA का पोस्ट देकर के सारी जातियों को जोड़ लिया। अगर बहुजन आंदोलन ने इनको जोड़ा होता तो आज भारतीय जनता पार्टी संविधान न बर्बाद करती, आरक्षण न बर्बाद करती। एक दूसरी बात यह है, ऊपर से लगता है बहुजन आंदोलन अम्बेडकरवाद, अंदर से उपजातिवाद इतनी तेजी से पनपा कि वो जमाना ज्यादा बेहतर था जब जगजीवन राम जी का था, बूटा सिंह जी का था, कि एक छत्र के नीचे सारा दलित करीब करीब होता था। और कांग्रेस पार्टी को हर कार्यक्रम में दलित नेता, दलित कार्यक्रम, दलित के लिए योजना लाना पड़ता था। 1953 में एयर इंडिया टाटा से छीन करके सरकारी क्षेत्र में दे दिया, लाखों लोग नौकरी की। 1956 में LIC का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर तेल की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर IIT बनाई गई, यूनिवर्सिटीज बनाई गई, सारा विभाग खड़ा किया गया। इसी में तो हमारी भागीदारी हुई ना, इसी में तो दलित आदिवासी आगे आए। मैं कमिश्नर रहा, कोई अधिकारी रहा, कोई कर्मचारी, कोई चपरासी, कोई इंस्पेक्टर, इसी से हुआ। कोई इंजीनियर, कोई टेक्नीशियन कहाँ से हुए? उसी की तो उसी का जो फल था जो काशीराम जी को मिला। पढ़े लिखे लोग, पैसा भी दिए, दिमाग भी थे। अब उसी कांग्रेस को हमेशा गाली देते रहे भावनात्मक चीजों कि बाबा साहब का अपमान किया कांग्रेस ने। अरे मान किया, अपमान किया, एक अलग बात। कांग्रेस ने संविधान लागू किया, निजी क्षेत्र को हतोत्साहित किया और सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाया, उसी में तो नौकरी मिली। 2014 के बाद से सब कुछ लगभग समाप्त हो गया। आपका संविधान भी समाप्त होने वाला है। अगर ये जो बहुजनवादी हैं, ये तथाकथित अम्बेडकरवादी हैं, इन्होंने मूर्खता नहीं छोड़ा, तो जो जातिवादी हैं कि अरे बाबा साहब का बड़ा अपमान किया कांग्रेस ने, वो एक वैचारिक मतभेद था। और दो पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो कोई पार्टी दुनिया में आज तक हारने के लिए नहीं लड़ी। 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बम्बई से चुनाव लड़े, हारे किस लिए? डांगे की वजह से। डांगे को 2 वोट मिल गया, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। तो 1954 में राज्यसभा में बाबा साहब चुन के जाते हैं, कांग्रेस चुनकर मदद करती है। 1947 में संविधान सभा में चुनवा करके कांग्रेस लाती है, अपने आदमी से इस्तीफा दिलवाती है। कांग्रेस ही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाती है, कांग्रेस ही मंत्री बनाती है। इतना सब कांग्रेस ने किया, वो हम भूल जाते हैं। केवल हिंदू कोड बिल पर एक वैचारिक मतभेद होता, बाबा साहब खिन्न हो जाते हैं, विरोध भी करते हैं, लेकिन दिया तो सब कुछ कांग्रेस ने। चाहे आरक्षण लागू करना या पदोन्नति में आरक्षण की बात है, या तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान, या अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ये जो बहुजन अपने आप को बहुजनी कहते हैं, 2007 में
ये दलित एक्ट को सुश्री मायावती ने खत्म किया था, मैंने बचाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मैंने याचिका दायर करी कि SC/ST एक्ट को राज्य की सरकार, उस समय सुश्री मायावती मुख्यमंत्री थी, नहीं खत्म कर सकती, तो हाई कोर्ट का आदेश आया तब बचा है। और ये कहते हैं कि दलित समाज के शुभचिंतक है, ये अम्बेडकरवादी है, ये जातिवादी हैं। और जातिवाद अगर नहीं छोड़ा तो शिकायत मत करना कि ब्राह्मण अत्याचार कर रहे हैं, ठाकुर अत्याचार कर रहे हैं। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया जाति व्यवस्था से मुक्त हो जाए, जातिवाद न करें, और हम आपस में जातिवाद करते रहें। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की ईमानदारी है भाई। तो आज अगर संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है और RSS ने पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया, तो सबसे बड़ा कारण BSP है। जब रामलहर में BJP हार गई तब जीतना चाहिए था। BJP के साथ 3 बार BSP ने सरकार बनाई और BJP RSS ने अंदर जड़ें मजबूत कर लिया और आज इस मुकाम पर पहुंच गए। इसी सत्र में निजीकरण के खिलाफ, किसान आंदोलन के ऊपर, किसान के संबंधित जो बिल है या जासूसी वाले मामले, सारा विपक्ष एक हो गया। मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी विपक्ष के साथ नहीं आया। इसका क्या मतलब है कि RSS BJP को मजबूत करने का काम। और हर जब चुनाव आता, 2012 में मैंने देखा, 9 में भी देखा, 17 में देखा, अब दे रहे, तो ये जो RSS से और BJP से प्रचार आता है कि बहन जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके अंदर एक चाल है। ये BSP वाले प्रचार इतना नहीं करते, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये BJP प्रचार करती है, गोदी मीडिया प्रचार करती ताकि दलित वोट कटे न और BSP के साथ में रहे। ये वोट कटा तो कहीं सपा में चला जाए, कहीं कांग्रेस में चला जाएगा, तो BJP कमजोर हो जाएगी। तो BJP चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी जिंदा रहे, बहुजन समाज पार्टी का वोट का बंटवारा न हो। नहीं, ये वोट कहीं कांग्रेस में चला जाएगा तो पार्टी खड़ी हो जाएगी, संविधान बच जाएगा या आरक्षण बच जाए। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस ने भी तो निजीकरण किया था। हाँ, किया था, कुछ घाटे वाली कंपनियों को शुरू किया था, लेकिन आप अनुपात से देखेंगे तो विभागों में भर्तियां भी बढ़ाई थी। कुछ नए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ट्राइब्यूनल भी बनाए थे। आज तो BPCL, रेल सारा मुनाफे का बेचा जा रहा है, तो दोनों में तुलना कहीं नहीं है। ये मैं कहता हूं कांग्रेस ने कुछ निजीकरण किया था, लेकिन मुनाफे वाली कंपनी एक नहीं किया था। एक दूसरी बात, सारे घाटे वाली भी नहीं किया था। तीसरी बात, अगर जितना रोजगार कम हो रहा था किसी कंपनी के निजीकरण से, तो उसका 4 गुना बढ़ता रहा। मैं डिबेट करने के लिए तैयार। तो जब तक कांग्रेस वापस नहीं आएगी, इस देश का संविधान बचने वाला नहीं है, आरक्षण बचने वाला नहीं। क्षेत्रीय पार्टियां कुछ नहीं कर पाएंगी। क्षेत्रीय पार्टियों का समीकरण से देवगौड़ा और गुजराल बने थे प्रधानमंत्री और पासवान जी भी थे, मंत्री थे। 5 आरक्षण विरोधी उसी समय जारी हुए थे। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से आज तक कोई ऐसा कानून दलित के हित में नहीं बना, न बन सकता। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो दलितों की तरक्की करा रही थी। अगर अभी तक चालू रहता वही रास्ता तो बहुत आगे हम चले गए होते, लेकिन वो रफ्तार 90 के बाद से थमने लगी। कांग्रेस खत्म होने लगी तो थमने लगी। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का मतलब यह है कि RSS को, BJP को मजबूत करना, और उनके मजबूत करने का मतलब है कि आरक्षण खत्म करना, संविधान खत्म करना। और जब ये पढ़े लिखे लोग लुप्त हो जाएंगे, नहीं रह जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो बौद्ध धर्म भी नहीं पनप पाएगा, विचारधारा भी नहीं। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 2000 स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट के लिए, 750 स्कॉलरशिप शेड्यूल ट्राइब के लिए, राजीव गांधी स्कॉलरशिप किया था PhD के लिए। कितने हजार लोग PhD करके निकल गए। BJP की सरकार ने खत्म किया। सत्ता में रह करके मैंने विरोध किया। सुश्री मायावती जी ने कितने बार विरोध किया, कोई बता दे।
तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ये भावुकता में मत जाइए, जात पात पे न जाइए। ये देखिए कि कल हमारे बच्चे कहाँ रह जाए, कल इस संविधान का क्या होगा, कल ये कोई अधिकार नहीं रह पाएगा। और उस मुहाने पर हम खड़े हो गए हैं करीब करीब। तो यही मुझे कहना है कि यह मान लीजिए कि बीएसपी ये बहुजन समाज बीजेपी को ही मजबूत करने के लिए बनी हुई है और इनका अंदरूनी साठगांठ है। तो जो भी लोग हैं सब छोड़े छाड़े, और जिस गति से पहले भागीदारी हर क्षेत्र में मिलती रही है, वो अगर गति और दिनों तक चली गई होती तो आज हालत और अच्छी होती। अब बच जाए जो कुछ है यही बहुत बड़ा है, और परिसंघ ही बचाने में लगा हुआ है। धन्यवाद।